हम अपने पिछले अवधि में साइकिल की सवारी नामक जो पाठ को पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि जो लेखक थे वह साइकिल सीखना चाहते थे और अपनी पत्नी के सामने कुछ पुराने फटे कपड़े लाकर रख दिया और उनसे यह कहा कि इन्हें सिला दो, कि मैं क्या करूँगा, इन कपड़ों को पहनकर साइकिल चलाना सीख लूँगा। इस तरह कह दिया था। तब क्या हुआ आगे देखिए। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी स्त्री के पास कोई न था। कौन सी युक्ति? वो जो बताए थे अपनी पत्नी को कि फटे पुराने कपड़े को पहनकर मैं साइकिल चलाऊंगा था। अगर मैं कहीं पर गिर भी जाऊं तो क्या हो जाएगा? ये पुराने कपड़े हैं, इनसे कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर मैं नए कपड़ों को ही पहनकर साइकिल सीखूंगा तब मैं गिर जाऊंगा तो वो क्या हो जाएंगे? कपड़े फट जाएंगे। इस तरह का युक्ति उसने बताया था। इसलिए मालूम होता है हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी स्त्री के पास कोई न था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवा कर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। क्या किया? मशीन मंगवाया और जो कपड़े थे फटे हुए पुराने कपड़े, उनकी मरम्मत, उनको जहाँ जहाँ फटा हुआ है वहाँ पे स्टिच करने की तैयारियाँ शुरू कर दी थी उसने। इधर हमने जंबक के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर इलाज किया जा सका। क्या किए? कुछ 2 दवाइयों का या ऑइंटमेंट की 2 डब्बियाँ क्या किया उन्होंने खरीद कर रख लिया, क्योंकि अगर वो साइकिल सीखते समय गिर जाएंगे तो क्या करना, वहाँ पे लगाना चाहिए। अपने इलाज के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए उनकी आवश्यकता होगी, इसलिए उन दवाइयों की डब्बे लाकर उन्होंने रख दिया। इसके बाद एक खुला मैदान तलाशा गया और उसके बाद क्या किया उन्होंने? एक खुला मैदान, ओपन एरिया, ओपन ग्राउंड क्या किया? तलाश लिया, फाइंड कर लिया, ताकि दूसरे दिन साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। क्योंकि वहाँ पे उस खुले मैदान में क्या कर सके? वो साइकिल चलाना सीख सके। ये सब कुछ उन्होंने प्रबंध कर लिया। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अब क्या था? उनके सामने एक सवाल था, एक क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन? अपना उस्ताद किसे बनाए? अपना उस्ताद यानी कि ट्रेनर, साइकिल सिखाने वाला। मुझे कौन साइकिल सिखाएगा? ट्रेनर कौन बनेगा मेरा? इस तरह उसने विचार किया। इसी उधेड़ बुन यानी कि कन्फ्यूजन, इसी उधेड़ बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए। क्या हो गया वहाँ पे? तिवारी लक्ष्मी नारायण, उनका दोस्त, वहाँ पे आ गए। हमने कहा, क्या कहा लेखक ने? तिवारी भैया, सोचता हूँ साइकिल की सवारी सीख लूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ? साइकिल चलाना सीख लूँ। मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता। मुझे ऐसा कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा जो क्या कर सके, मुझे सहायता कर सके। दिखाई देता जो हमारी सहायता करे, मुझे हेल्प करे, वैसा आदमी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बताओ, है कोई ऐसी आदमी तुम्हारे ख्याल में, आपके विचार में, आपकी दृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो मुझे साइकिल सिखा सके? वो पूछ रहे ऐसा कोई आदमी है क्या जो मुझे साइकिल सिखा सके? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा। तिवारी जी ने क्या किया? बेबस होकर इनकी तरफ देखा। क्या देखा? मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है। उन्होंने क्या सोचा कि लेखक को कोई खजाना मिल रहा है, इस तरह सोच लिया। मिल रहा है और वे खाली हाथ रह जाते हैं। इसको लेखक को कोई खजाना, कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी और वो वैसे ही खाली रह जाएंगे। इस तरह की आंखों से वह लेखक की तरफ देख रहे थे। कौन? लक्ष्मी नारायण तिवारी, लक्ष्मी नारायण। अब वो क्या बोलते हैं? मेरी मानो तो यह रोग न पालो, जो तुम सीखना चाहते हो यह रोग के समान है, इसको मत पालो, इसको मत बढ़ाओ। अब इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे, ऐसे उम्र में, इतना उम्र हो गए है, अब तुम साइकिल पर चढ़ोगे क्या? और फिर यह भी कोई सवारी में सवारी है, ये भी कोई सवारी है क्या? ये भी कोई सवारी है क्या? कि डंडे पर उड़क बैठे हैं और पाँव चला रहे हैं। एक डंडे पर बैठे हुए हैं और अपने पाँव को ऐसे ऐसे दोनों चला रहे। साइकिल कैसे चलाते हैं? इस तरह चला रहे हैं।
अजी लानत भेजो इस ख्याल पर, इसको छोड़ दो। ये जो ख्याल है, जो विचार है, बहुत ही वेस्ट है, वेस्ट है, यूजलेस है, इसको छोड़ दो, इस तरह बोल रहे थे। मगर हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, लेकिन इनको भी पता चल गया था। क्या पता चल गया था? कि साफ साफ समझ आ गया था कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूंका जाता है। क्या हो रहा है? ये तिवारी को ईर्ष्या हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जो सीख रहा है ना, साइकिल सीखने वाला है, इसलिए इनको उसके ऊपर ईर्ष्या, जलस हो रही है, जलस हो रही थी। मुंह फुलाकर हमने कहा, अपने मुंह फुला करने की, थोड़ा सा गुस्से में आकर क्या कहा? भाई तिवारी, हम तो ज़रूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। तिवारी भैया, हम तो सीखेंगे ही सीखेंगे, मैं ज़रूर सीखूंगा, कोई आदमी है तो बताओ। तब आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त नहीं सिखाएगा, फीस लेगा, दे सकोगे? तब तिवारी पूछते, क्या पूछते? एक ऐसा आदमी है जो सिखाएगा, लेकिन वो मुफ्त में, फ्री में नहीं सिखाएगा, वो फीस लेगा, वो पैसा लेगा, तुम दे सकोगे क्या पैसा उसे? इस तरह तिवारी लेखक को पूछते। तब लेखक पूछते, कितने दिन में सिखा देगा? कितने दिनों में मैं सीख जाऊंगा? तब बोलते हैं तिवारी, यही 10-12 दिन में, 10 या 12 दिन में सिखा देगा वो। और फीस क्या लेगा? तो फिर फीस कितना लेता है? इस तरह पूछते हैं लेखक। तो वो बताता है, और औरों से 50 लेता है, औरों से यानी कि दूसरों से, अदर पर्सन से क्या करता है? 50 रुपये लेता है, तुमसे 20 ले लेगा। तुमसे कितना ले लेगा? रुपये 20 रुपये ले लेगा हमारे खातिर, मेरे लिए, मेरे खातिर क्या करेगा? तुमसे सिर्फ वह 20 रुपये ही लेगा। हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपये फीस लेगा, लेकिन क्या सुन लगे? वो 10 दिन में साइकिल सिखाएगा और 20 रुपये ले लेगा, यानी कि 10 दिन 20 रुपये, यानी कि एक दिन को 2 रुपये के हिसाब से 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोजाना, एक दिन में 2 रुपये, अर्थात 60 रुपये महीना। एक महीने में कितने हो जाएंगे? 60 रुपये हो जाएंगे। और वह भी 1-2 घंटे के लिए, वो भी कितने? सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए कितने मिलेंगे? एक महीने को 60 रुपये मिल सकते हैं। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाए तो, इस तरह के 3-4 ट्यूशन, साइकिल सिखाने का जो ट्यूशन होता है, वो ट्यूशन मिल जाए तो 250-300 रुपये महीने हो जाएंगे। एक महीने में कितने हो जाएंगे? 250-300, 250 या 300 रुपये हो जाएंगे। हमने तिवारी जी से तो इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कर आओ। लेकिन यह कहा, ठीक है, उस आदमी के पास जाओ और मामला, जो मैटर है उसको फिक्स करके आ जाओ। मगर जी में खुश हो रहे थे, लेकिन जो लेखक थे वो बहुत ही खुश हो रहे थे, क्योंकि साइकिल चलाना आ जाए, साइकिल चलाना मुझे आ जाए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल दे। क्या करेंगे? एक ट्रेनिंग स्कूल को, साइकिल ट्रेनिंग स्कूल खोल देंगे और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगे। क्या कर सकते हैं? 3 या 400 रुपये महीने में कमा सकते हैं। इस तरह का उनके दिमाग में ख्याल आने लगे थे। ठीक है, ओके, आज इतना काफ़ी है, कल की अवधि में आगे का देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।